नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 8वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो राष्ट्रीय असम मेधा छात्रवृत्ति का परीक्षा होता है, इसमें एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इतिहास के सभी प्रश्न, इसमें कुल 44 प्रश्न आपको बताएंगे और उसका आंसर भी बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और इसको याद कर लें, ताकि इसमें से कम 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो इस बार मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम बता दें कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल पे जुड़े हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है जब भी किसी भी स्टेट का फॉर्म निकलेगा तो उसकी सूचना आप तक पहले पहुंचे और आप सही से फॉर्म भर सके। जो अपडेट आता रहता है वो भी मैं बीच बीच में बताते रहता हूं, इसलिए हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई? तो इसका जो सही आंसर है वह है अस्थाई बंदोबस्त। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था? तो अंग्रेजों के आने से पहले जो है हमारे देश में भूमि का मालिक जमींदार होता था। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। रैयतदारी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया? तो इस व्यवस्था में जो है जमीन का मालिक जो है किसान को माना जाता था। इसका आंसर क होगा, किसान। अब है, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आदिवासी। दूसरा प्रश्न है, दीकू किसे कहा जाता था? तो दीकू जो है ये कहा जाता है गैर आदिवासी को। इसका आंसर होगा ग। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? तो इसका जो सही आंसर है वह क यानी छोटा नागपुर। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न है, गिल्डालियो ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन के जोड़ने का सफल प्रयास किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? ये क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत आसान है। इसका जवाब आपको कमेंट करके लिखना है। कमेंट में इसका आप जवाब लिखेंगे अगर आपको पता है तो। झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? तो इसका आंसर आप कमेंट करके लिखें। अगला प्रश्न ले लेते हैं, 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में कौन सा था? तो 18वीं शताब्दी की बात है तो इसमें वस्त्र उद्योग जो है ये प्रमुख उद्योग था भारत में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुआ था वो होता 1927 ईस्वी में। याद रखेंगे इसको। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये जूट उद्योग का जो प्रमुख केंद्र ये बंगाल में था। अब है, 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य के लिए मजदूरों के लिए नियम बनाए थे? किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए थे? तो इसमें हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा क, मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए। पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1920 ईस्वी में। इसको आप याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये जो है दिल्ली में आरंभ हुआ था। फिर मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? तो इसका जो सही आंसर है वह बैरकपुर। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर तो आप खुद भी दे सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके लिखेंगे। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे?
कुंवर सिंह आरा के जमींदार थे, आरा जिला के। यहाँ जगदीशपुर भी ऑप्शन में दिया हुआ, तो जगदीशपुर के वो रहने वाले थे और आरा के, इसमें इसका सही आंसर आरा होगा। अब है वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है विलायत अली। अब अगला प्रश्न है, विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे? तो इसका जो सही आंसर है घ है, भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? तो ये होगा अंग्रेजी को। फिर है अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हिंसा की बोध पैदा कर दिया, गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के कारण। चलिए बढ़ते आगे। फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग, यानी सत्य शोधक समाज। गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो ये हो जाएगा क नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा वीर सेलिंगम। अब पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो ये होगा, इसका क हो जाएगा आत्मसम्मान आंदोलन। फिर है हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1932, इसका भी आंसर क हो जाएगा। और उसके बाद है बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? ये हो जाएगा 1924 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति ने। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क। ICS की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र की अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया? तो ये हो जाएगा 19 वर्ष। समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ख। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ख, भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। अब बंगभंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? क्या हुआ था? शोक दिवस मनाया गया था। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? सबको पता है, चंपारण में किया गया था। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? कहाँ हो रहा था? ये जालियांवाला बाग में हो रहा था। नाम सुने होंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड। केसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया? ये हो जाएगा ख, महात्मा गांधी ने। उसके बाद है करो या मारो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान में। ये हो जाएगा ग नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषा का अंश है? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। फिर आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? तो यह है नेतृत्व की समस्या।
इसमें कौन सा सही नहीं है? तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम सब पढ़ने लेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर घ। विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या थी जातिवाद। उसके बाद है भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका होगा आंध्र प्रदेश का। अगर हिंदी उस पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा था? कृष्णमाचारी ने कहा था। ये हो जाएगा घ। संपूर्ण क्रांति का नाम किसने दिया? ये तो सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किसने किया? ये हो जाएगा उपरोक्त दोनों। पोखरण 1 का परीक्षण किसके प्रधानमंत्री काल में हुआ था? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी। और अंतिम प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया? ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। इस तरह से हमने आपको 44 प्रश्न बता दिया जो कि महत्वपूर्ण है। 2 प्रश्न का आंसर नहीं बताया, उसको आप कमेंट करके लिख सकते हैं। चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।